हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही फैमिलियर है, जो कि है प्रेगनेंसी साइन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी साइन, जो कि आपको देखने को मिलेगा एंटीनेटल केयर में। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी साइन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल टर्म हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है और जो कि कन्फर्मेटरी होते हैं, जो कि जिससे पता चलता है कि एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आगे कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बेसिकली जो प्रेगनेंसी साइन है, तो वैसे तो इनिशियल डेज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम साइंस which can include in confirmatory test or confirmatory information that provide us information about the conceive of pregnancy. Okay, so let's begin. बेसिकली जो प्रेगनेंसी साइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके टाइप्स हैं, जिसमें कि थोड़ा सा सिमिलर है ये तीनों। क्योंकि देखो, जो सबसे पहले है वो आपका है प्रीसम्प्टिव साइन, नेक्स्ट वन है प्रोबेबल साइन एंड लास्ट वन है पॉजिटिव साइन। प्रीसम्प्टिव साइन का मतलब ये है कि ये साइन तो दिखते हैं प्रेगनेंसी में जनरली, बट इसके अलावा ये कन्फर्मेटरी नहीं होते कि अगर ये साइन दिख रहे हैं तो एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव हुई ही है। ये हम 100% श्योर नहीं बोल सकते। हम श्योर नहीं हैं कि हाँ प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, बट इसमें से कुछ चांसेस हैं। आप 50-50 मान सकते हो कि अगर ये साइन दिख रहे हैं तो जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट हमारे पास 100% अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये जो सारे साइन हैं ये और बहुत सारे डिजीज कंडीशन या फिर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे टैली करते हैं। वो क्या हैं हम भी पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि 80% ऐसे चांसेस हैं कि ये चीज़ें दिखती ही हैं, बट अभी भी ये चीज़ें कंफर्म नहीं करती हैं, या फिर आप श्योरली नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। दैट्स वाई वी कॉल दिस प्रोबेबल साइन। नेक्स्ट वन है पॉजिटिव साइन। इसको आप कन्फर्मेटरी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट तक आते आते जो पॉजिटिव साइन है वो आपको पता चल रहा है, वो आप असेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। फर्दर आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। बेसिकली जो प्रीसम्प्टिव साइन है इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, एमिनोरिया। अब एमिनोरिया क्या होता है, तो एमिनोरिया का मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो फीमेल हैं उनमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस हो चुका है। और हम इसको एब्सेंस कब मानेंगे, जबकि लास्ट मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज था अभी वो डेट क्रॉस हो चुका है और अभी भी उनको मेंसेस नहीं हुए हैं। तो यह है हमारा एमिनोरिया। सिंपल शब्द में बोले एक शब्द में तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ठीक है, जनरली ये माना जाता है कि हाँ अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो हो सकता है कि अगर एमिनोरिया है तो शी कैन बी प्रेग्नेंट। बट इसके अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि मे बी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कई बार ऐसा होता है कि पीसीओडी की वजह से भी। तो ये सारे डिफरेंशियल कॉजेज हैं जिनकी वजह से भी एमिनोरिया देखने को मिल सकता है। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है? हम नहीं बोल सकते। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एमिनोरिया हम बोल देते हैं कि हाँ फीमेल प्रेग्नेंट है, तो जूते चप्पल खाने को भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ से हमें सुरक्षित रहना है, इस चीज़ से हमें फ्री रहना है। नेक्स्ट है इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट, फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब जनरली ये देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज है क्योंकि उसमें टिश्यू फॉर्मेट होता है, आपका एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, ये सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है। इनके साथ साथ ये होता है कि आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो फॉर्मेट होता है। तो इन सारी फॉर्मेशन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस आपके ब्रेस्ट में ही होता है, मतलब कि हैवीनेस फील होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट इसके अलावा अगर वो प्रेगनेंसी में हम देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी विल सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो हम क्या देखेंगे कि अगर किसी प्रकार का कोई स्टोन है या फिर कोई माल फॉर्मेशन है, इसके साथ साथ अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई मायोमास वगैरह हैं, उसमें भी हमें ब्रेस्ट साइज इंक्रीमेंट दिख सकता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस दिख सकता है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आकर ये भी कैंसिल होता है कि सिर्फ इसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि जो फीमेल है वो कंसीव कर चुकी है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंस्ड निपल। इसका मतलब ये है कि जो निपल है वो क्या होता है, थोड़ा इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपको अगर देखिए तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका ग्रोथ दिखता है। इसके साथ साथ एरियोला जो है, यानी कि निपल के आजू बाजू का जो एरिया है वो क्या होता है, डार्क हो जाता है। डार्क ऐसे हो जाता है कि अगर आप ये निपल देखें, डायग्राम को जज नहीं करना है, सिर्फ समझो, ठीक है। तो अगर निपल देखें तो वैसे यहाँ इसमें क्या होता है, ये जनरली ये थोड़ा सा साफ हो जाता है, नुकीला हो जाता है। इसके साथ ये जो एरियोलाज हैं, इसको सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं। अगर आप देखें कि जो डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया होता है उसको हम एरियोला बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो थोड़े 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 छोटे मोटे जो उसमें दाने टाइप्स हो जाते हैं, इसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। इसके अलावा अगर जनरली आप देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर किसी भी पीसीओडी की वजह से, या फिर बोल सकते हैं अगर जो फीमेल है वो एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव इन द सेंस कि वो एक्सरसाइजेस वगैरह करती हैं, इन सारी चीज़ों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम इसके बेसिस पे भी ये नहीं बोल सकते हैं कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट। नेक्स्ट आता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो अर्ज ऑफ यूरिनेशन है वो बार बार होती है, मतलब कि उसको बार बार यूरिन पास करने की नीड होती है। ये जनरली प्रेगनेंसी में होता है। वो इसलिए होता है कि जो यूट्रस है वो हमारा जस्ट ब्लैडर के पीछे है, और जब यूट्रस में ग्रोथ होता है फिटस का, तो क्या करता है, प्रेशर देता है किस पे, ब्लैडर पे, जिसकी वजह से ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है और बार बार यूरिन पास करने की नीड पड़ती है। बट इसके अलावा अगर देखें तो अगर यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बार बार अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है। तो ये यूटीआई क्या हो गया आपका, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है क्विकनिंग। ये बहुत बढ़िया। क्विकनिंग का मतलब ये होता है फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। जब पहली बार बच्चा लात मारता है, ठीक है, क्योंकि अब सोए से वो थक गया है, अब वो लात मारेगा, तो अगर उसने लात मारा और मदर ने फील किया, क्या है, परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय मदर। वो पहला फीटल मूवमेंट जो कि मदर के थ्रू फील होता है उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग, और वो कब फील होता है, 16 to 18 वीक, 16 से 18, मतलब 16 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन, इसके बीच में क्या होता है, क्विकनिंग देखने को मिलता है। मदर फीटस का मूवमेंट फील करती है, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। अब देखो, अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अगर फीटस जो अंदर पेट में बेबी लात मार रहा है, अभी भी आप बोल रहे हो कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि क्विकनिंग के अलावा जो मदर को ऐसा फीटल मूवमेंट फील हो रहा है, उसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई माल फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, इनडाइजेशन है, लॉन्ग टाइम से उसको इनडाइजेशन एसिडिटी होते हुए आ रही है, फिर भी उसको ऐसा फील होगा कि उसके पेट में कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि फीमेल को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको कुछ मास फील हो रहा है अपने एब्डोमेन के अंदर, बट जब उसको यूएसजी वगैरह होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंफर्म नहीं करती हैं
कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है, बट ये 50% ऐसा है कि ये प्रेगनेंसी में देखने को भी मिलती हैं। इसके साथ है फैटिक, मतलब मूड स्विंग। फैटिक मतलब बहुत उसको फैटिक फील हो रहा है, किसी वजह से चिड़चिड़ी हो जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलता है, मूड स्विंग्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन का मतलब ये है कि ये सारे जो साइन हैं वो प्रोबेबली ये इंडिकेट करते हैं कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, बट इन केस हम इसको भी कंफर्म नहीं मान सकते हैं, इसके भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलते हैं, बट 80 to 90% ऐसा है कि ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फीमेल प्रेग्नेंट होती ही है। बस हमारे पास ये होता है कि एक बार हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं यूपीटी से, इसके साथ अल्ट्रासोनोग्राफी करा लें या फिर आप एचसीजी टेस्ट करा लें, ठीक है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आ जाओ, तो प्रोबेबल साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूटेराइन इनलार्जमेंट। अब भाई ऑब्वियसली यूटेराइन इनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब कि एब्डोमेन इनलार्ज हो रहा है, उनका एब्डोमेन में वृद्धि हो रही है, उसके शेप और साइज में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट वन देखने को मिलता है आपका हेगार साइन। हेगार साइन का मतलब ये होता है सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जो कि आपको देखने को मिलेगा 6ठे सप्ताह में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक आता है हेगार साइन, एक आता है गुडेल साइन। अगर कहीं आप देखेंगे तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को गुडेल साइन बोल रहा है, कहीं आप देखेंगे तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स लिखा रहेगा और वहाँ पे हेगार साइन भी लिखा है। तो अगर इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कभी भी आपको अगर सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस है तब तो ठीक है, आप इसको करेक्ट कर दोगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और दे दिया तो क्या करोगे, तो इसके अलावा अगर हेगार साइन की जगह आपको देता है सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस तो आप हेगार साइन ही लगाओगे। इस्थमस एक शब्द में, ठीक है, बेसिकली इस्थमस के पार्ट्स को, सर्वाइकल इस्थमस को ही सॉफ्टनिंग अगर उसमें होगा तो उसी को हम हेगार साइन बोलते हैं। तो अब क्या है, हेगार साइन मतलब सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जो कि 6ठे वीक में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस है तो आप क्या बोलेंगे, हेगार साइन है। और अगर गुडेल साइन है तो आप एक शब्द में क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन है आपका जैकमियर एंड चैडविक साइन। वैसे यहाँ पे सेम लिखा गया है, बट इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कई जगह आपको एक साथ ही मिलता है चैडविक स्लैश करके जैकमियर, या फिर चैडविक और जैकमियर साइन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एक साथ दे रहा है वेल एंड गुड, अगर आपको इसमें कहीं डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, फिर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना दैट इज अपीयर इन 8 वीक्स, ठीक है। लेकिन अब देखो जो जैकमियर साइन है ना, अगर ये अलग से आपको पूछ रहा है तो जनरली जैकमियर साइन में पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है, मतलब वो पर्पल कलर का होगा, थोड़ा पर्पल होगा। और ये क्या होता है, ये वजाइना में होता है जस्ट एंट्रेंस पे, ठीक है। और अगर चैडविक साइन देखेंगे तो ये ब्लू कलर का होगा। वैसे देखें तो सिमिलरली दोनों सेम है, बट इनका अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो जो चैडविक साइन है ना वो ज़्यादा ब्लू दिखता है एज कम्पेयर टू जैकमियर साइन। तो सिंपल ये कि जैकमियर साइन दे रहा है तो पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, और अगर चैडविक साइन दे रहा है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। इसके साथ एक और डिफरेंस है कि अगर जैकमियर साइन है तो ये सिर्फ वेजाइनल एरिया में आपको पर्पलिश कलर दिखेगा, लेकिन अगर चैडविक साइन है तो आपका सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा ये सारा एरिया ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉटमेंट। ब्लॉटमेंट का मतलब ये होता है रीबाउंडिंग ऑफ द फीटस अगेंस्ट द एग्जामिनर्स फिंगर ऑन पाल्पेशन। देखो बेसिकली ब्लॉटमेंट हम 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लॉटमेंट हम स्टार्ट नहीं करते हैं जनरली अगर फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो रहा है एक प्रेग्नेंट फीमेल का, ऑब्वियसली उसमें पाल्पेशन भी आता है। और अगर आप मदर के एब्डोमेन को पाल्पेट कर रहे हैं
तो जनरली आप जो पेल्विक ग्रिप देख रहे हैं, तो पेल्विक ग्रिप के जो लास्ट वाला है, लास्ट पेल्विक ग्रिप, उसमें आपका क्या आता है, बेलॉटमेंट देखने को मिलता है जब आप मदर के एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे। तो जस्ट नीचे कहाँ पे, प्यूबिस के जस्ट ऊपर, तो सिम्बाइसिस प्यूबिस जस्ट ऊपर जब आप पाल्पेट करते हैं, ये चीज़ देखने के लिए कि जो फीटस है उसका एंगेजमेंट हुआ है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ब्लॉटमेंट प्रेजेंट है तो एंगेजमेंट एब्सेंट होगा। एब्सेंट इन द सेंस कि एंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। और अगर ब्लॉटमेंट नेगेटिव है, मतलब ब्लॉटमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब फीटस एंगेज्ड हो चुका है पेल्विस में। अब देखो कैसे, जब आप एब्डोमेन पे पाल्पेट करेंगे उस टाइम पे क्या होगा कि आपके हाथ से, आपके पाल्पेशन से क्या होगा, जो फीटस है वो मूव करेगा, उसमें मूवमेंट आएगा, उसका हेड मूव करेगा, मतलब कि इसमें अभी ब्लॉटमेंट प्रेजेंट है। आपके फिंगर के अगेंस्ट फीटस मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लॉटमेंट प्रेजेंट है, मतलब कि अब अभी उसका हेड क्या है, एंगेज नहीं हुआ है, किसमें, ट्रू पेल्विस में। और अगर आप पाल्पेशन कर रहे हैं, आपको कुछ भी उसमें फील नहीं हो रहा है, फीटस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्लॉटमेंट एब्सेंट है। और ब्लॉटमेंट एब्सेंट का मतलब ये है कि जो फीटस का हेड है वो एंगेज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि रिपीट करता है एवरी 15 मिनट, स्टार्ट फ्रॉम द 20 वीक। अब 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद से मदर में एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पेनलेस है। और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन कब आता है, लेबर के टाइम पे। तो यहाँ से ये समझो कि लेबर से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्शन मदर को आएंगे वो पेनलेस होंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या हो रहा है, रिपीट होता है एवरी 15 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव साइन। ये एकदम कंफर्म कर देते हैं कि हाँ अब प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो सबसे पहला क्या है, फीटल हार्ट रेट। देखो, अगर फीटल हार्ट रेट आपको ऑडिबल है, क्योंकि हमें पता है कि हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप इंस्पेक्शन करोगे, इंस्पेक्शन के बाद से पाल्पेशन, और पाल्पेशन के बाद से ऑस्कल्टेशन ऑब्वियसली। तो जब आप ऑस्कल्टेट करोगे उस टाइम पे अगर आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, या फिर आप फीटोस्कोप यूज़ कर रहे हैं उसमें, जैसे भी अगर आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई दिया, तो यहाँ से एकदम कंफर्म हो जाता है कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है। अब देखो, 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, डॉपलर ट्रांसड्यूसर से फीटस का हार्ट साउंड सुनाई देता है। और जैसे 20 वीक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आप फीटोस्कोप से आसानी से फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिव फीटल मूवमेंट। एक्टिव फीटल मूवमेंट कब होगा, पाल्पेबल बाय एग्जामिनर। अब क्या होगा, देखो इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बेलॉटमेंट और एक्टिव फीटल मूवमेंट को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, लेकिन ये है कि ये फीटल एक्टिव फीटल मूवमेंट ये दूसरा है। क्योंकि देखो, अगर बेलॉटमेंट आप देखोगे तो आप 35 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आप एंगेजमेंट उसी टाइम पे तो देखोगे ना, तो आप लास्ट ट्राइमेस्टर में देखोगे, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में। बट जो आपका एक्टिव फीटल मूवमेंट है वो जब भी मदर आएगी आपके पास, जो भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, अगर आप पाल्पेट कर रहे हैं, आपको फीटस का मूवमेंट फील हो रहा है, यानी कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा जो भी यूपीजी टेस्ट वगैरह हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है, एचसीजी टेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म कर देती हैं। बट ये जो है आपका बिना किसी टेस्ट का, बिना किसी लेबोरेटरी टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन का है। ठीक है, तो ये सारे जो साइन हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के होने वाले साइंस को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको और डिटेल में जानना है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर क्लासेस लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हाँ, ऐसे फ्री में थैंक यू नहीं, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं
प्लीज़ अपने नोन को, जो भी आपके मेडिकोज हैं या फिर जिन्हें भी आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकती है, प्लीज़ उन्हें शेयर करें और चैनल पे बने रहें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।